दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। यूपी के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। घरों, दुकानों और अस्पतालों में 2 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 शहरों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर आलाधिकारी राहत कार्य में लगे हैं। यूपी में आंधी बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बीच प्रदेश में आंधी और बारिश से हाहाकार मच गया। कई सड़कें जलमग्न हो गई तो कहीं पेड़, टीन शेड टूट कर गिर गए, जबकि आकाशीय बिजली के कहर के चलते कई लोगों की जान भी चली गई। यही नहीं, आंधी बारिश के चलते कई फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। सुबह सुबह दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर समेत 20 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर जारी रहा। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां कई इलाकों में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जगह जगह जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। रात भर से हो रही बारिश के चलते दिल्ली में कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। आजाद मार्केट के किशनगंज रेलवे अंडरपास पर कमर तक पानी भर गया, जिसके चलते ब्रिज को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे अंडर ब्रिज से निकलते दिखे। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से देर रात बारिश स्टार्ट होती हुई नजर आई, उस बारिश की वजह से लगातार परेशानियां भी अब सामने आती नजर आ रही है। वहीं बात करें, सरकार की तरफ से लगातार वादे किए जा रहे हैं कि तमाम मानसून के आने से पहले तैयारियां जो है वो की जाएंगी, मगर हम किसी आज़ाद मार्केट अंडरपास की तस्वीरें दिखाएं वो भी कहीं ना कहीं डरावनी है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा आगे सीवर लाइन जो है वो फुल है, जिसकी वजह से लगातार पानी जो है वो आ रहा है। और रास्ते में की बात करें, क्योंकि रात को जिस तरीके से बारिश देखने को मिली, उसके बाद तमाम रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें आज़ाद मार्केट की अंडरपास की, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, उससे तो साफ चीज़ जाहिर होती है कि सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जाएं, मगर वो वादे जो है वो फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक साइकिल वाला जो है सिलेंडर रिक्शे जो है यानी कि कह सकते हैं जो गैस सिलेंडर है उनको लेके आ रहा है किशनगंज साइड से आज़ाद मार्केट साइड पे, और वो कितना डूबा हुआ है वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों के अंदर। मगर यहाँ पर बात करिए, देखिए इसकी परेशानी ये है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। रास्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से इस रास्ते को बंद जरूर कर दिया गया है, मगर फिर भी मजबूरी की वजह से लोग जो है इस पानी के अंदर से निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं नोएडा के कई इलाकों में भी जलभराव देखने को मिला है। नोएडा में तेज आंधी से कई इलाकों में पेड़ टूट गए, जगह जगह जल जमाव से लोग खासे परेशान दिखे। हवा इतनी तेज थी कि गमले, होर्डिंग, टीन शेड भी उड़ गए, पेड़ों की टहनियां टूट गई और कारों पर गिर गए। बारिश के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। महामाया फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है। नीचे आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं, यहाँ पानी जमा हो गया है बरसात के बाद, और इस पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। इसी तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव है और कई जगह पेड़ टूटने के मामले भी सामने आए हैं। कई सेक्टरों की बिजली 3 से 4 घंटे तक गुल रही। कुछ इलाकों में अभी भी बत्ती गुल है। तेज आंधी होने के चलते कहीं ना कहीं बिजली के जो तार हैं उनमें खराबी आई। बिजली विभाग लगातार उनकी मरम्मत करने का काम जरूर कर रहा है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया था कि मई के पहले सप्ताह में गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लिहाजा आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं और आने वाले 1-2 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहने का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया। कुछ ऐसा ही हाल ग्रेटर नोएडा का भी रहा। यहाँ भी आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। लोगों को भले ही गर्मी की मार से कुछ समय के लिए राहत तो मिल गई, लेकिन आंधी तूफान बारिश से परेशानी जरूर बढ़ गई है। एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम ने करवट बदल दी है। तेज तूफान के बाद तेज बरसात शुरू हो गई है। तस्वीरें हम दिखाएंगे झमाझम बरसात होने के बाद जो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आप देखेंगे इस समय ये हाईवे की तस्वीरें हैं। जो वाहन है वो एक तरफ फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। बरसात में लगातार तेज बरसात में जिस तरह करवट बदली है, मौसम ने करवट बदल दी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। लगातार तेज बरसात होने के बाद आसपास लोगों में कहीं ना कहीं जो किसान हैं और जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी भी नजर आ रही है। लगातार तेज बरसात के बाद होने के बाद लोगों ने जिस तरह गर्मी से राहत ली है, तो झमाझम बरसात शुरू हो गई है और तेज बरसात का लोग आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मथुरा का हाल तो इससे भी खराब रहा। यहाँ सड़कें तालाब बन गई, घरों, दुकानों और अस्पतालों में 2 फीट तक पानी भर गया। लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को क्रॉस करते दिखे।
देर रात हुई बारिश ने मथुरा शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। तिराहे चौराहे पूरी तरह जल भराव दिखाई दे रहा है। यानी साफ तौर पर एक तस्वीर दिखाएंगे, ये नए बस स्टैंड की है। यहाँ 5 फुट पानी इस बस स्टैंड के नीचे वाले जो निकास है, वहां से जो रास्ता है, आम रास्ता है, वो पूरी तरह जल भराव से यहाँ पूरी तरह वाहन बंद है। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ से किस तरीके से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। जल भराव की समस्या शहर में बहुत पुरानी है, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने दावा किया था कि जो शहर के नाले हैं वो पूरी तरह सफा कर दिए गए हैं, साफ सफाई हो गई है। लेकिन जब कुछ घंटे रात बारिश हुई तो उसने पूरी तस्वीर बदल दी और नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। देखिए ये पूरा रास्ता रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। बड़ी रेलवे लाइन है, यहाँ के तमाम ट्रेनें गुजर रही हैं, तो लाइन पर होकर, रेलवे ट्रैक पर होकर लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। देखिए किस तरीके से जो यात्री है या श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अपने सामान को अपने सर पर रखकर लेके आ रहे हैं। तो तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मथुरा में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ की जो जल भराव की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच यूपी के कई शहरों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 24 घंटे में बिजली गिरने से गोरखपुर, फिरोजाबाद और बस्ती में 2-2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आंधी बारिश के चलते सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई है। अन्नदाता मायूस, हताश और परेशान है। उधर प्रदेश में बेमौसम बारिश के कहर को लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर यानी फील्ड में उतरकर प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए कहा। पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता राशि वितरित करने और किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन तक प्रदेश में आंधी बारिश का ऐसा ही असर रहेगा। 6 मई तक लोगों को बेमौसम बारिश का सामना करना होगा। फिलहाल आंधी बारिश को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी के निर्देश पर आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही किसानों के साथ आम जनता को सहायता राशि देने का भी काम किया जा रहा है। देर रात हुई बारिश ने मथुरा शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। तिराहे चौराहे पूरी तरह जल भराव दिखाई दे रहा है। यानी साफ तौर पर एक तस्वीर दिखाएंगे, ये नए बस स्टैंड की है। यहाँ 5 फुट पानी इस बस स्टैंड के नीचे वाले जो निकास है, वहां से जो रास्ता है, आम रास्ता है, वो पूरी तरह जल भराव से यहाँ पूरी तरह वाहन बंद है। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ से किस तरीके से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। जल भराव की समस्या शहर में बहुत पुरानी है, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने दावा किया था कि जो शहर के नाले हैं वो पूरी तरह सफा कर दिए गए हैं, साफ सफाई हो गई है। लेकिन जब कुछ घंटे रात बारिश हुई तो उसने पूरी तस्वीर बदल दी और नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। देखिए ये पूरा रास्ता रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। बड़ी रेलवे लाइन है, यहाँ के तमाम ट्रेनें गुजर रही हैं, तो लाइन पर होकर, रेलवे ट्रैक पर होकर लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। देखिए किस तरीके से जो यात्री है या श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अपने सामान को अपने सर पर रखकर लेके आ रहे हैं। तो तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मथुरा में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ की जो जल भराव की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच यूपी के कई शहरों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 24 घंटे में बिजली गिरने से गोरखपुर, फिरोजाबाद और बस्ती में 2-2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आंधी बारिश के चलते सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई है। अन्नदाता मायूस, हताश और परेशान है। उधर प्रदेश में बेमौसम बारिश के कहर को लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर यानी फील्ड में उतरकर प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए कहा। पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता राशि वितरित करने और किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन तक प्रदेश में आंधी बारिश का ऐसा ही असर रहेगा। 6 मई तक लोगों को बेमौसम बारिश का सामना करना होगा। फिलहाल आंधी बारिश को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी के निर्देश पर आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही किसानों के साथ आम जनता को सहायता राशि देने का भी काम किया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।